क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि कभी अमेरिकी सेना ने शीत युद्ध जीतने की कोशिश की थी मनोवैज्ञानिक जासूसों से, या ये कि परमाणु बमों को गर्म रखा जाता था मुर्गियों से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये असली गोपनीय दस्तावेज हैं अमेरिका और सोवियत संघ के। और नंबर 5 वो आज भी मौजूद है। मनोवैज्ञानिक जासूस सिसाइचिक स्पाइस 1977 में CIA ने $2 करोड़ खर्च किए ऐसे लोगों को ट्रेन करने में जो दिमाग से देख सकते थे रहस्य। एक जासूस ने सोवियत मिसाइल बेस की तस्वीर बनाई, यहां तक कि कितने ट्रक बाहर खड़े हैं सब। CIA ने चेक किया 100% सही, लेकिन ट्विस्ट ये था वो इसे दोबारा नहीं कर पाए। 20 साल बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि ये फेल नहीं था बल्कि इसलिए कि कभी काम करता था कभी नहीं। प्लाज्मा शील्ड अमेरिकी नौसेना ने ऐसा शील्ड पेटेंट किया जो आने वाली मिसाइलों को धूल में बदल देता। 10,000 डिग्री तापमान वाला प्लाज्मा बुलबुला रडार को सोख लेता, दुश्मनों को अंधा कर देता और वॉरहेड्स को वॉश्प बना देता। इसे कभी बनाया नहीं गया क्योंकि इसकी ऊर्जा जरूरत एक पूरे शहर के बराबर थी, लेकिन गणित बिल्कुल सही। आयरन मैन का शील्ड वो हकीकत था, बस इस्तेमाल के लायक नहीं। नाजी सनगन 1945 में नाजी वैज्ञानिक 1-1 किलोमीटर चौड़ा शीशा अंतरिक्ष में भेजना चाहते थे। सूरज की किरणें केंद्रित होती, अंग्रेजी चैनल को उबाल सकती थीं या लंदन को राख बना सकती थीं। मित्र देशों ने लैब्स पर बम गिरा दिए पहला बोल्ट कसने से पहले ही। ब्लूप्रिंट्स आज भी कहीं वॉशिंगटन की किसी तिजोरी में बंद है। वह विमान जो बढ़ता है, द प्लेन दैट ग्रोज, SR-71 ब्लैकबर्ड, जमीन पर ईंधन ऐसे रिश्ता जैसे छलनी से। क्यों? उसकी टाइटेनियम बॉडी ठंडी थी और सिकुड़ी हुई, लेकिन जब उड़ान भरता माच 3 की स्पीड से तो गर्मी से धातु 6 इंच तक फैल जाती। वही फैलाव सारे गैप्स सील कर देता। यह विमान सिर्फ उड़ता नहीं था, यह विकसित होता था। मुर्गियों से गर्म रखे गए बम, चिकन हीटेड न्यूक्स 1950 के दशक में ब्रिटेन ने जर्मनी की जमी हुई जमीन के नीचे परमाणु लैंडमाइन दफन की। समस्या, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ठंड से जम जाते थे। समाधान, जीवित मुर्गियां बम के अंदर रखो। उनका शरीर का तापमान सर्किट्स को 7 दिन तक गर्म रखता। हाँ, आपने सही सुना, मेमो में लिखा था मुर्गियों को रोज बदला जाए। और फिर प्रोजेक्ट रद्द हुआ, क्योंकि वो बेवकूफी नहीं थी बल्कि डर था कि मुर्गियां तारें चोंच मार देंगी। डेड हैंड 1983 में सोवियत संघ ने एक ऐसी मशीन बनाई जो मानव के बिना तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकती थी। अगर मॉस्को पर परमाणु हमला हो जाए और सारे नेता मर जाएंगे, तो यह सिस्टम भूकंप तरंगें, विकिरण और रेडियो साइलेंस पहचानता और फिर सारे परमाणु हथियार खुद ब खुद लॉन्च कर देता। नाम था डेड हैंड और विशेषज्ञ कहते हैं वो आज भी सक्रिय है। This is Project Pigeon, where pigeons were trained to guide missiles with remarkable precision. कबूतर नियंत्रित बम, पिजन गाइडेड। BOMBS द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने कबूतरों को ट्रेन किया बम चलाने के लिए। बम की नाक में एक स्क्रीन थी। कबूतर लक्ष्य की तस्वीर पर चोंच मारते थे। हर चोंच बम की दिशा बदल देती। लैब में नतीजे 99% सटीकता, उस समय की रडार प्रणाली से भी बेहतर। सैन्य अधिकारियों ने कहा बहुत अजीब है और प्रोजेक्ट छोड़ दिया। AI के आने से पहले ही कबूतर AI से बेहतर थे, तो फिर मनोवैज्ञानिक जासूसों से लेकर मुर्गियों से गर्म रखे गए परमाणु बमों तक यह पागलपन नहीं था, यह बेबस विज्ञान था। जब दुनिया जल रही हो तो हर आइडिया आजमाया जाता है। तो बताओ, कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा हिला गया? मुर्गियां, डेड हैंड, या ये कि 1940 के दशक में कबूतर कंप्यूटरों से ज्यादा सटीक थे? नीचे लिखो, और अगर तुम्हें ये अजीब लगा तो अगले हफ्ते के लिए तैयार रहो। हम उतरने वाले हैं CIA की $20 लाख की स्पाई बिल्ली की कहानी में।